के साथ वे जुड़ सकें। ये कार्य यहाँ पे इस दौरान किया गया। सुनने के बाद लग रहा है कि मैं योगी जी से बात नहीं कर रहा, किसी अर्थशास्त्री से बात नहीं, कर रहा मैं अर्थशास्त्री नहीं, मैं योगी ही हूँ। लेकिन कपड़ों से योगी हैं, पर यहाँ लग रहा है कि अर्थशास्त्री ये कार्य यहाँ पे सफलतापूर्वक हुए हैं। और इन कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ ही देखिए, सबसे बड़ी सफलता कोविड प्रबंधन में हमारी ये थी कि प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था। दूसरा, हमारी सफलता इस बात पे निर्भर कर रही थी कि कब कौन सा कदम उठाना है, और समय रहते उन कार्यक्रमों को हम करते थे। जैसे लेबर रिफॉर्म के लिए कोविड की बात करें, मैं इसलिए कहूँ दर्शक हमारे जो है ना, हाँ, मैं कोविड जो आपने कोविड पे मैं आ रहा हूँ। कोविड में एक्टिव केसेस आज कितने हमारे दर्शक जानना रहे थे। बड़ा प्रदेश है 24 करोड़ लोगों का, वहां पर एक्टिव केसेस 24 करोड़ लोग हैं प्रदेश में, और प्रदेश के अंदर आज के दिन पर एक्टिव केस 2000 से कम है। इतने बड़े प्रदेश में प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी है। अगर आप उत्तर प्रदेश की आबादी की तुलना अगर देश के साथ करेंगे तो ब्राजील उत्तर प्रदेश के ही समकक्ष पड़ता है। वहाँ की 22 करोड़ की आबादी है। 22 करोड़ की आबादी ब्राजील की, 24 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश, लगभग 20% देश की आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी के बावजूद कोविड प्रबंधन में उत्तर प्रदेश ने पूरे एक वर्ष के दौरान, आप देखेंगे पहली यानी मार्च प्रथम सप्ताह में कोविड का पहला पेशेंट यूपी के अंदर आया था, आगरा में और गौतम बुद्ध नगर में। हमारे पास तब टेस्टिंग की कोई क्षमता नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। हमने दिल्ली पेशेंट भिजवाया था। हमारे पास लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस थी, तो उसमें से ही हम लोगों ने वहाँ भिजवाया था। पीपी किट नहीं थे, ग्लव्स नहीं थे, मास्क नहीं थे, सैनिटाइजर मार्केट में था लेकिन बहुत महंगा हो रहा था। आज के दिन पर हम 2 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में आज के दिन पे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और दिल्ली, आप दिल्ली से ही आए होंगे जी। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की कुल आबादी है 2.25 करोड़। 200 केस कर लो, 2.25 करोड़ है। पर आपसे ज़्यादा केस हैं टोटल वहाँ। केस ही नहीं, वहाँ मौत भी यूपी से ज़्यादा हुई हैं। वहाँ लगभग 11,000 के आसपास मौतें हुई हैं, यूपी में 8,000 के आसपास। हमारे मुख्यमंत्री तो आपको कह रहे थे, लाइसेंस दे रहे थे शुरू में। तो मैं लाइसेंस ही हमेशा लाइसेंस ही लेते रहे, लाइसेंस ही देते रहे। हम लोग लाइसेंस भी नहीं लेते हैं, लाइसेंस देते, लाइसेंस भी दे रहे थे वो आपको, कैसे? लेकिन इन लोगों का काम ही वही है, ये दोस्तों को लेसन पढ़ाते हैं लेकिन स्वयं पढ़ेंगे नहीं, स्वयं नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मैं वही बोलना चाहता हूँ कि दिल्ली राज्य, देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वाधिक पैसा दिल्ली पे खर्च होता है। दिल्ली में कोविड प्रबंधन सबके सामने है और यूपी का सबके सामने है। ब्राजील से, हम यूएस से तुलना करेंगे। तो दिल्ली को आप मानते हैं फेल, मानते हैं? हमने वाले में फेल ही मानते हैं ना। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, जो व्यक्ति जहाँ फेल है हर जगह हर व्यक्ति देख रहा है इस चीज़ को। और ये तो तब अवसर था जब प्रधानमंत्री जी भारत सरकार हर प्रकार का सपोर्ट कर रही थी, प्रधानमंत्री जी मार्गदर्शन कर रहे थे, गृह मंत्री जी को स्वयं निकलना पड़ा और गृह मंत्री जी स्वयं उससे पीड़ित हो गए। यानी दिल्ली सरकार की, दिल्ली राज्य सरकार की कुप्रबंधन के कारण प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे माननीय गृह मंत्री जी स्वयं निकले और उन्होंने तब दिल्ली को संभाला, तब दिल्ली संभल पाई, अन्यथा वह अनियंत्रित सी हो गई थी। आजकल वो कहते हैं मेरा स्टेट सबसे बढ़िया, धारावी जैसी स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा हो चुकी थी। जिस प्रकार की विभत्स स्थिति दिल्ली के अंदर हो चुकी थी, माननीय गृह मंत्री जी ने उसको संभाला, अन्यथा दिल्ली तो अनियंत्रित सी हो चुकी थी। देखिए, WHO ने उत्तर प्रदेश के कोविड प्रबंधन की सराहना की है। एक दूसरा, काम बोलता है और एक काम बोल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो करके दिखाया गया है ये सबके सामने है। तो मुझे लगता है कि हम अपने प्रदेश की जनता को बचा रहे हैं, इससे बड़ा रिवार्ड हमारे लिए और क्या हो सकता है। नहीं, आप जब शुरू में कहा कि 5.5 लाख करोड़ का बजट दे रहे हैं हम आप, और आपका टारगेट के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी आप बनाएंगे, मोदी जी कहते हैं $5 ट्रिलियन, पर जो आपने शुरू में कहा कि इतना बड़ा पैसा जो है, साधन जो है, आपने बताया कि टैक्स चोरी खत्म किया आपने, एक्साइज से बढ़ाया, पर बाकी और भी तो कुछ किया होगा, टैक्स लगाया नहीं आपने। जो सेंट्रल की स्कीम है उसके ऊपर भी पैसा यहाँ पर आता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आपने ठीक किया होगा। पूरी ईमानदारी के साथ देखिए, हमें राज्य सरकार को सबसे बड़ी मदद मिलती है सेंट्रल की स्कीम के साथ अपनी स्कीम को जोड़ना, अपना शेयर समय पे खर्च कर लें और स्कीम को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा लें। 16 करोड़ लोगों को हम खाद्यान्न देते हैं अंत्योदय योजना और पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत। ये सभी लोगों को ये सुविधा भी है कि नेशनल पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत
वह यहाँ से दिल्ली, यहाँ से हम लोग जो राशन कार्ड देंगे, अगर उसकी मर्जी